नमस्कार साथियों, जीएस क्रांति के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश श्रीलंका है उसकी हालत बहुत ही बदतर हो चुकी है। उसकी आर्थिक हालत इस कदर बदतर हो चुकी है कि वहाँ पर परीक्षा को स्थगित कराना पड़ा, क्योंकि कागज़ और इंक के लिए कागज़ इंक के इंपोर्ट के लिए उसके पास पैसा नहीं है। बदतर स्थिति की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो वस्तुएं हैं, फूड इन्फ्लेशन है वह 25.7% हो चुका है। और वस्तुओं की कीमत की अगर बात करें हम लोग तो एक कप चाय 100 रुपये की, 1 किलो चावल जो है वह लगभग 500 रुपये का, 1 किलो चीनी लगभग 290 रुपये, गैस सिलेंडर अगर भरवाने के लिए जाएँ वो लोग तो 4119 रुपये। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है। श्रीलंका देश जो 1948 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद यह पहला ऐसा अवसर है कि जो इस स्थिति पे उसे पहुंचा दिया है। श्रीलंका वही श्रीलंका है जहां की जीडीपी में 15% की हिस्सेदारी टूरिज्म से होती थी। लेकिन आप सभी लोग को बता दें कि जब से वो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ है और कोरोना के बाद इसकी आर्थिक स्थिति जिस तरह से लगातार गिरती जा रही है, इसके कारण कनाडा एडवाइजरी जारी किया है और वहाँ पर अपने नागरिकों को जाने से मना किया है। और इसके लिए आप अगर देखेंगे तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है इसकी बदतर स्थिति को और भी बदतर करता चला जा रहा है। तो सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे तो चर्चा में, जैसा कि अभी हम लोग देखें कि चर्चा का कारण यह है कि श्रीलंका पूरी दुनिया में इस कदर जो है कि दुनिया में जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनती जा रही है, लोग किस तरह से लंबी पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगाए हैं, वहाँ पर सेना तैनात की गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है श्रीलंका के लिए। लेकिन मानवीय आधार पर और मानवता के आधार पर भारत देश को आगे आकर श्रीलंका का सहयोग करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पर लास्ट में चर्चा करेंगे। तो श्रीलंका के ऐसी हालत के पीछे कारण क्या है, तो हम आप सभी को बता दें 2-3 कारण है जो मुख्यतः इसके हालात के कारण है। सबसे पहला कारण आप सभी को बता दें कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, उनकी पहल पर जिस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया तो इससे क्या हुआ, उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ा और उत्पादन कम हो गया। उत्पादन कम हुआ, जब उत्पादन कम होगा उसके हिसाब से मांग बढ़ेगी तो जाहिर तौर पे फूड इन्फ्लेशन होगा। चलिए, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी बात आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जो है कि वहाँ पर जो पर्यटन से, हमने जैसे पहले ही बताया कि पूरे जीडीपी का लगभग 15% जो है कि पर्यटन से प्राप्त होता है। पूरे जीडीपी का 15% पर्यटन से प्राप्त होता है, लेकिन आज स्थिति यह है केवल 5% है। आज स्थिति 5% है। तो कोरोना के कारण जो है कि वहाँ का जो पर्यटन है बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लगभग 25% लोग, वहाँ के लगभग 25% लोग सीधे जो है पर्यटन से, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। 25% लोग सीधे जुड़े हुए, वहाँ की जनसंख्या का 25% सीधे टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा, अगर इन 25% लोगों का रोजगार हाथ छीन जाता है और जीडीपी की जो 15% हुआ करता था लगभग अब 5% है, तो उस देश की आर्थिक हालत क्या होगी आप सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी बात हम लोग करें तो चीन की भी भूमिका कुछ कम नहीं है। आप सभी लोग जानते होंगे वन बेल्ट रोड जो उसका पॉलिसी है, उसके तहत चीन को 1.4 अरब डॉलर जो है कि डॉलर कर्ज दिया बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, और लिया भी श्रीलंका। लेकिन जब लगातार कर्ज बढ़ते चले जा रहे थे तो वह जो है क्या किया कि हम्बनटोटा का नाम सभी लोग सुने होंगे। हम्बनटोटा जो वहाँ का बंदरगाह है, उसे 1000 करोड़ में श्रीलंका उस हम्बनटोटा बंदरगाह को दे दिया। किसको? चीन को 99 सालों के लिए, 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। कौन? श्रीलंका चीन को। हालांकि यह भारत के लिए अच्छा नहीं है,
क्योंकि अगर भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए और सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है। अब हालांकि श्रीलंका को अब समझ में भी आ रहा हो, क्योंकि वह कर्ज का जो ब्याज है उस पर रियायत चाहता है, लेकिन चीन इस रियायत से इनकार कर दिया है। जो पहले बड़ी बड़ी दोस्ती का जो है कि तमाम वादे करता था श्रीलंका के साथ अपने पक्ष में लाने के लिए, आज जो है कि श्रीलंका की इस हालत में, इस हालात में, यानी कि $35 बिलियन उसके ऊपर कर्ज है और उसमें लगभग 10% से ऊपर जो है श्रीलंका का ही जो है कि चीन का ही कर्ज है। हालांकि उसके जो कर्जदाता लोग हैं उसमें भारत भी है और भारत अभी $1 बिलियन और देने का वादा किया है। जापान भी है, बहुत से ऐसे देश हैं। तो एक यह कारण यह भी है। और अगला जो आप सभी को बता दें कि 2019 में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, आप लोग जानते होंगे सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, वह भी कारण बना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे हम दोबारा आप सभी को बता देना चाहते हैं कि श्रीलंका की ऐसी हालत के पीछे जिम्मेवार कौन है। तो जिम्मेवार कुछ गोटबाया और राजपक्षे जी भी हैं कि जैविक खेती वो प्रारंभ करवाए और उसके कारण उत्पादन में कमी आई, और उत्पादन कमी आई तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ा। एक तो कारण यह है। कोरोना की स्थिति में जब लॉकडाउन लगा, कोविड-19 आया, तो उस दौरान जो इसका टूरिज्म पूरी अर्थव्यवस्था का एक तरह से कहा जाए कि मजबूत आधार था, वह पूरी तरह से मतलब ध्वस्त हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोरोना भी इसमें मतलब इसको प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, आगे बढ़ाया इस हालत के लिए। दूसरी बात, चीन से जो लगातार कर्ज लिया जा रहा है और उस कर्ज का जो ब्याज भी है उसके भुगतान की स्थिति में नहीं। हमने तो अभी आप सभी को बताया कि मात्र इसके बाद जो फॉरेन करेंसी है इंपोर्ट करने के लिए मात्र जो है कि 15 दिनों तक लिए है। अच्छा, ये चीज़ तो चलिए ठीक है कि अगर उसके पास जितना आयात करना चाहता है अगर 15 दिन के लिए है, लेकिन उसकी रेटिंग भी बहुत तेज़ी से गिर रही है। आप सभी को बता दें CCC जो रेटिंग थी वह रेटिंग अब CCC हो गई है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं FDI को भी प्रभावित करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी प्रभावित करती है। तो यह भी जो है कि देखा जाए तो हम पहले इस चीज़ पर चर्चा करते हैं, उसके आगे हम और सब चीज़ों की बात करते हैं। तो आप सभी को हमें लगता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसके लिए जिम्मेवार काफ़ी हद तक अगर कहा जाए जिम्मेदार अगर सबसे प्रमुख फैक्टर अगर कोई काम कर रहा है इस समय तो इसकी जो है टूरिज्म। अच्छा, एक चीज़ और बता देना चाहते हैं हम कि आप सभी लोग जानते रहिएगा रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है। अब आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बहुत से ऐसे पर्यटक होते थे जो पहले श्रीलंका में घूमने के लिए आते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि वहाँ पर जा नहीं रहे सभी लोग, युद्ध हो रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ की चाय को भी वो लोग बहुत पसंद करते थे। तो रूस और यूक्रेन जो है चाय जो वहाँ पर इंपोर्ट होता था, अभी युद्ध की स्थिति है तो वहाँ पर इंपोर्ट होगा नहीं, तो यह भी एक कारण है। मतलब इसकी दिवालियापन या इसकी इस स्थिति को और बढ़ाने में यह भी एक तरह से सहायक के रूप में काम कर रहा है। तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में हालत बदतर हो गई है। तो बदतर की अगर बात करें तो किस तरह से बदतर हुई है, बदतर की हम बात करें तो इसके पास वस्तुओं के आयात, दवाओं के आयात, हमने पहले ही बताया कागज, इंक, पेट्रोल, डीजल, यानी कि आप इसको खनिज ईंधन कह सकते हैं, क्रूड ऑयल, ये सारे प्राकृतिक गैस। जैसे हम आप सभी को बता दें कि एक गैस सिलेंडर की कीमत जो है, उसकी गैस की कीमत जो है 4119 रुपया है, श्रीलंकाई रुपया है इतना। अब इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। केरोसिन, आप सभी को बता दें कि श्रीलंका के कम से कम 20% लोग भोजन जो है केरोसिन पे बनाते हैं।
अब केरोसिन भी मिलना, जो पेट्रोल पंपों पे मिल रही थी केरोसिन, चूँकि पेट्रोल पंप पे अगर हालत बता दें आप सभी को कि वहाँ पर सेना तैनाती गई, कई लोगों की जान जा चुकी है और जान जा चुकी है, इसलिए सेना को तैनात कर दिया गया। लंबी लाइनें लोग लगाए हैं, किस लिए? वहाँ पर आपको बता दें 176 रुपये का डीजल है, 200 250 से ऊपर जो है कि वहाँ पर पेट्रोल हो चुका है। तो ये बड़ी ही बदतर स्थिति हो चुकी है श्रीलंका की। अब आगे बात करेंगे हम लोग। आप लोगों को बताया जैसे कि इस बात से बहुत ही दुख जताया जाए तो कम है, क्योंकि अगर कागज़ और इंक जो है न होने की वजह से वहाँ पर परीक्षा स्थगित कर दी गई है, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन के निर्माण हेतु उनका अधर में हो गया है। यही सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब आगे हम लोग देखें भारत के सहयोग। तो भारत के बारे में आप सभी को बता दें कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो करता है वह भारत से करता है, चीन से करता है, सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों से, लेकिन सबसे टॉप पे है वो भारत है। सबसे ज़्यादा आयात जो है भारत से भारत से आयात कर रहा था। और आप सभी को बताया गया कि अब उसके पास उसके जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह लगभग खाली हो चुका है। 35 बिलियन डॉलर उसके ऊपर कर्ज हो चुका है। तो इस स्थिति में भारत एक ऐसा देश है जो उदारवादी विचारधारा रखता है, मतलब नेबरहुड फर्स्ट जो इसकी पॉलिसी है, पड़ोसी पहला, उसके तहत उसने जो वहाँ की बेसिल राजपक्षे जो विदेश मंत्री आई और भारत ने वादा किया कि 1 बिलियन डॉलर उसे जो है कि सहायता के रूप में दिया जाएगा, मतलब सहयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर भारत का तो ये पहल, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम लोग को समझने की बात है कि जिस तरह से वहाँ पर स्थिति बनती चली जा रही है, तो अभी हाल में मंगलवार की बात है कि कहा जा रहा है कि 16 रिफ्यूजी रामेश्वरम के रास्ते से भारत में पहुंचने का प्रयास किए। यहाँ के जो नौसैनिक थे उनको निकाल करके, मतलब फंसे पड़े थे, लेकिन उन निकाल करके भारतीय भूमि पर उन्हें पहुंचाया गया। तो यह बड़ा चिंता का विषय है कि एक श्रीलंका से स्पेशली जाफना जो तमिल मूल के लोग रहते हैं वहाँ पर, वो लोग जो है कि ज़्यादा संख्या में भारत में आएंगे। अब उनको मैनेज करना बहुत कठिन होगा। मैनेज करना कि हालांकि भारत को करना चाहिए, ये सही है, क्योंकि इस समय जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, भारत को स्पेशली तमिलनाडु जो राज्य है हमेशा तमिलों के पक्ष को लेकर के सरकार को भी प्रभावित करता है, और इस स्थिति में तमिलनाडु को आगे आना चाहिए उनके सहयोग के लिए, और भारत सरकार को भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भारत जो है कि एक समस्या इसके समक्ष रिफ्यूजी वाली समस्या ये आ सकती है। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है, भारत सहयोग करे और उसके जो द्विपक्षीय मामले हैं, मुद्दे हैं, विषय हैं, विवाद है, उनको निपटा ले, सहयोग भी करे और द्विपक्षीय मुद्दों को वो निपटाए भी। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी है। उसके लिए चीन, अब हमने कहा पहले ही बताया कि चीन से वह ब्याज में रियायत चाह रहा है, लेकिन चीन इस बात से इनकार कर दे रहा है। चीन जो इसका सबसे बड़ा जो है कि हितैषी शुरुआत में अपने को दिखा रहा था, आज वह पल्ला झाड़ रहा है, उन ब्याज दरों की कटौती में करने से इनकार कर रहा है। यह श्रीलंका को हालांकि अब समझ लेना चाहिए कि इस बुरे हालत में सबसे बड़ा सहयोग आखिर कर भी रहा है तो भारत ही कर रहा है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, अब करना भी चाहिए। निष्कर्ष की अगर बात करें हम लोग, तो निष्कर्ष में आप सभी को बता देना चाहते हैं कि भारत का पड़ोसी देश है, और इस भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। सिंघल द्वीप, सिलोन, आप सभी लोग जानते होंगे कि जिसे श्रीलंका को कहा जाता है। तो भारत का जो ऐतिहासिक संबंध है, एक सांस्कृतिक संबंध है, उस संबंध को और मजबूत करने हेतु श्रीलंका सबसे आगे बढ़कर श्रीलंका का सहयोग करे, और श्रीलंका की सरकार को चाहिए कि वह
उन हमारी जहाँ तक विचार है, हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि श्रीलंका के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो अपनी वेतन में कटौती करें और फिजूल खर्ची को रोकें। ये सारे प्रयत्न करने के पश्चात ही जो है कि श्रीलंका की स्थिति संभलेगी। हाँ, एक चीज़ और कि हालांकि श्रीलंका ये पहल कर भी रहा है कि IMF से कर्ज लेने का वह प्रयास कर रहा है, और हालांकि IMF दिया भी है और कर्ज लेने का प्रयास कर रहा है, तो इस तरह से IMF भी इसमें सहयोग कर सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष श्रीलंका के सहयोग कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में है। उसकी आर्थिक हालत चौपट हो चुकी, मतलब आर्थिक हालत बुरी से बुरी हो चुकी है। तो हम लोग कामना करते हैं कि श्रीलंका की हालत पुनः ठीक हो जाए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर नए विषय के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हाँ, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।